पुरंजय सिंह ने लिखा है, यू हैव मेंशन्ड द नेम रमेश बालसेकर. I also listened him through YouTube. He also tells that there is no personal doer. He also emphasized that we are the programmed object or creation of the source and we cannot find the creator or source. Then my question is the why should we go for sadhana if source is never to be realized? Please show the way. देखिए, मैंने नाम लिया क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्रामाणिक सरल टीचिंग उनके माध्यम से आई, लेकिन हम आज जब आएंगे तो हमेशा अपडेटेड वर्जन में आएंगे. जब भी आगे कोई बात करेगा तो वर्जन अपडेटेड होगा. मैं साधनाएं भी शेयर करता हूं. रमेश जी ने साधनाएं शेयर नहीं करी, मैं करता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि वो भी घटती हैं. जब सोर्स से सब कुछ घटता है तो साधनाएं भी घटती हैं. समटाइम्स दे आर नीडेड so that they happen. Who is there to struggle? अब ये प्रश्न पूछना कि साधना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो जिसको ये प्रश्न आता है वो प्रश्न पूछता है. जिसको लगता है कि नहीं साधना में जाना चाहिए, ध्यान में जाना चाहिए, वो ध्यान में चला जाता है. तो उसके लिए कोई डिवाइस अवेलेबल हो जाती है, उसके लिए कोई तरीका अवेलेबल हो जाता है. ये चेतना का इतना विराट जगत है, इसमें किसी भी चीज़ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. अगर सब कुछ स्रोत से ही घट रहा है, हम करता नहीं हैं, तो हम साधक भी नहीं हैं, साधना भी हम बना नहीं रहे हैं. साधना घटेगी, हम उसमें खींच लिए जाएंगे. जब हम खींच लिए जाएंगे तो हम खिंच जाएंगे. होगा ऐसा. आज देखिए, आज की वर्तमान परिस्थिति में सारे लोग आइसोलेशन में खींच लिए गए कि नहीं खींच लिए गए. आप क्या कर सकते हैं. कहा जाए कि अगर भाई सब घट ही रहा है तो हम आइसोलेशन में क्यों जाएं, चले गए आइसोलेशन में. किसी का विवेक कह रहा है, किसी की परिस्थिति कह रही है, किसी का भय कह रहा है, लेकिन लोग अपने एकांत में ठहर गए हैं, अपने आइसोलेशन में आ गए. तो एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स एंड साधना इज आल्सो हैपनिंग फ्रॉम द सोर्स. There is no conflict actually, no conflict. If sadhana happens, go with the flow. If sadhana doesn't happen, it's okay. कोई स्ट्रगल नहीं है. भारतीय दर्शन की खूबसूरती बहुत है, इसीलिए मैं देखिए अपनी बातों को किसी कैटेगरी में नहीं डालता कि मैं कहूँ ये अद्वैत की बात है. मैं तो कहता हूँ टोटलिटी है. संयोग से यहाँ नाम भी अनंत आ गया है हम लोगों के इस जगह का. तो ये जो जीवन है अनंत है, ज्ञान अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है. भारतीय दर्शन में हम देखें एक से खूबसूरत चीज़ें हैं. अष्टावक्र की बातें उठाएं तो अद्वैत के खूबसूरत सूत्र मिलेंगे. विज्ञान भैरव तंत्र उठाएं, ध्यान के खूबसूरत सूत्र मिलेंगे. अब कोई पूछे क्या अष्टावक्र के सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को देखेंगे तो लगेगा वो भी बिल्कुल अद्वैत में ही जा रहे हैं, वो भी सहज हैं, वो भी उसी मैकेनिज्म को ले रहे हैं. क्योंकि तमाम शरीर मन ऐसे रचे जाते हैं जो किसी मेथड के थ्रू जाते हैं, किसी मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं. तो जो शरीर मन ऐसे रचे जाएंगे उनके लिए कोई साधना भी अनिवार्य हो जाएगी. विज्ञान भैरव तंत्र ऐसी ही हैपनिंग है. मैंने इस पर जब विस्तार से बोला तो आप देखें कि क्या मैंने कहा. ये देवी और शिव, ये भारत का एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है. तो उसमें ये दो प्रेमियों के बीच, यानी कि दो बुद्ध जो प्रेमी प्रेयसी के रूप में हैं, भारतीय दर्शन उसको ऐसे विजुलाइज करता है. तो देवी प्रश्न पूछती हैं कि जीवन का रहस्य क्या है, ये क्या है, ये क्या है. और शिव बजाय उसको फिलोसोफाइज करने के उत्तर देने लगते हैं, विधियां बताने लगते हैं, सूत्रात्मक, प्रिसाइज. अब कोई पीछे क्या वो साधना कराना चाह रहे हैं? नहीं. अपनी प्रेयसी के लिए, देवी के लिए, जो स्वयं बुद्ध हैं, स्वयं जीवन मुक्त हैं, ये परिकल्पना है, आप इसको ध्यान रखें. वो तो सीधे कह सकते थे कि बस ये तो ऐसे ही है, जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू आर फ्री, बात खत्म. लेकिन बात खत्म नहीं करी. यही करुणा है. रास्ते हैं, तमाम विधियां विधियों जैसी हैं भी नहीं, केवल समझने जैसी हैं.
लेकिन तमाम लोगों को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अस्तित्व ने ऐसा रचा है। अस्तित्व विविधता में, भिन्नता में रुचि रखता है, उसी से उसका विकास होता है। तो ये भिन्नता आवश्यक है, उस भिन्नता में साधना की हैपनिंग भी होती है। दैट्स ऑल। तो उसको सहजता में स्वीकार करें। जब उसकी ज़रूरत होगी वो आएगी, और जब ज़रूरत नहीं होगी वो नहीं आएगी। इसलिए उसमें कोई भी तनिक भी संशय नहीं है और तनिक भी स्ट्रगल नहीं है। समझ रहे हैं?